हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर जड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि नीट 2024 एस्पिरेंट्स थे और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और हम सबको पता है कट ऑफ गई है हाई, जो हम लोग को पहले से पता था, है ना। क्या कट ऑफ रही है वो आप लोग को पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारी स्टेट्स के भी राउंड 1 के रिजल्ट आ चुके हैं। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद, अलॉटमेंट के बाद, जिनको अलॉटमेंट हुई है वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तो उसकी भी कंफ्यूजन मैं इसी वीडियो में दूर करने वाली हूँ। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, या काउंसलिंग प्रोसेस क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है, हमें नहीं पता है कहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, कहाँ क्या हो रहा है, हमें नहीं आइडिया होता है। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये पूरी वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब जैसे कि पता है हमें एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ देखी जाए तो ओपन कैटेगरी में 660 मार्क्स क्लोजिंग रैंक रही है और एसटी कैटेगरी में देखो 544 रही है, जबकि पिछली बार 2023 में ये जो मार्क्स थे 618 थे और वहीं पर मार्क्स अगर एसटी कैटेगरी के देखेंगे तो 469 थे। तो देखा जाए लगभग, अगर एसटी कैटेगरी ही देखी जाए तो लगभग 70-80 नंबर का फर्क यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अब 70-80 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कट ऑफ तो बड़ी है। और ये कट ऑफ का जो डिफरेंस है ये सिर्फ हमें एमसीसी में नहीं देखने को मिला है, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में नहीं देखने को मिला है। ये जो कट ऑफ का डिफरेंस है हमें स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में भी देखने को मिला है, जहां पर अगर हम लोग देखें तो इन सारी स्टेट्स का, जैसे कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सारी स्टेट के राउंड 1 के रिजल्ट आ चुके हैं। और अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल कट ऑफ हाई गई है। जो क्लोजिंग रैंक या मार्क्स मैं बोलूं, मार्क्स जो रहे हैं वो 640 के बीच से लेके 670 तक हाईएस्ट गए हैं। और ऐसा भी है कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ इन स्टेट्स की गई है, क्योंकि वहां पर 15% सीट है और यहां पर आपकी 85% सीट है। तो यहां पर कट ऑफ ज्यादा हो सकती है और इन सारे कॉलेजेस में देखने को मिला है कि कट ऑफ ज्यादा थी। अब जहां तक बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की चॉइस फिलिंग हो गई है और हम लोग आज इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का। तो आज शायद रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का। और अगर उत्तर प्रदेश की लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी जाए तो लास्ट ईयर जो पहली सीट मिली थी वो 270 जिस बच्चे की रैंक थी उसको मिल गई थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि जो पहली सीट मिले वो सीट कट ऑफ हाई होगी, यानी कि इस बार कट ऑफ उत्तर प्रदेश की ज़्यादा होगी। और इस स्टेट की कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि बड़ी स्टेट है, बहुत बच्चा रजिस्टर करता है नीट एग्ज़ाम में, बहुत बच्चा बैठता है नीट एग्ज़ाम में, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा होती है। तो पूरा का पूरा मुद्दा देखा जाए तो ये मुद्दा है कि कट ऑफ तो ऊपर गई है, और जो हमने देखा था नीट में जब रिजल्ट आया था, हमने पहले ही बताया था कि कट ऑफ बेटा जी ऊपर जाएगी। लेकिन अब करना क्या है, कट ऑफ तो ऊपर चली गई है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉटमेंट हो गई है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गई है एमसीसी द्वारा या स्टेट के द्वारा, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल वो अपनी सीट को, अपने कॉलेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को कोई एक स्टेट में या फिर एमसीसी के राउंड 1 में एक सीट अलॉट हुई है और उस बच्चे को वो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो बच्चा जब वो कॉलेज ज्वाइन करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको कॉलेज में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए बैठ रहा है। अब जब वो अपने कॉलेज को बताता है कि मैं अपग्रेडेशन के लिए बैठूंगा, तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज उससे कोई फॉर्म फिल कराता है या वर्बल कम्युनिकेशन ही काफ़ी होती है। ठीक है, तो अगर फॉर्म फिल कराते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आपके कॉलेज को पता रहे कि आप अपग्रेडेशन के लिए बैठ रहे हैं। अगर आप वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अब जैसे ही आप अपग्रेडेशन के लिए बैठते हैं, राउंड 2 की फिर चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। और मैं बोलूँगी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना और कोशिश करना कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कॉलेज भरे थे और आपको बीच में ये वाला कॉलेज मिल गया है, तो कोशिश करना राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग में चेंजेस करना और उससे ऊपर, उससे बेटर कॉलेजेस ही अपने चॉइस फिलिंग में रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि राउंड 2 में आपका कॉलेज चेंज हो जाए, है ना, अपग्रेड हो जाए। तो अपग्रेडेशन तब आप मानोगे ना कि जब आपको उससे बेटर कॉलेज मिला।
तो उस बेटर कॉलेज के लिए अपनी काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बेटर कॉलेजेस आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है एक बेटर कॉलेज की या किसी दूसरे कॉलेज की, तो आपकी प्रीवियस वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको जो राउंड 2 में जो सीट मिली है वही सीट आपकी अलॉटेड सीट होगी और हम लोग तब बोलेंगे कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कि कुछ बच्चे वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर कॉलेज मिलता है, अब उस पर्टिकुलर कॉलेज को मिलने के बाद सीट अलॉट हो गई है, सीट अलॉट होने के बाद वो बच्चा वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है और वो सीधे एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठता है, तो वो होती है फ्री एग्जिट, जहां पर उस बच्चे ने अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है और उसने क्या किया है, सीधे एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठा है और राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठकर उसने चॉइस फिलिंग करी है और फिर अपना कॉलेज उसको जो मिलेगा वो आगे उसको अलॉटमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये दो टर्म बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। यहां पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया जाता है, यहां पर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया जाता है। कॉलेज ज्वाइन करके अगर आगे आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो हम लोग उसको अपग्रेड बोलते हैं। यहां पर अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, फिर एमसीसी की राउंड की दूसरी काउंसलिंग में बैठते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री एग्जिट। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे या मैक्सिमम बच्चे या सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में भी वो फिल करते हैं और स्टेट काउंसलिंग भी वो फिल करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑल इंडिया कोटा में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज मिलता है और फिर स्टेट का रिजल्ट आया है, बहुत सारी स्टेट्स का आया भी, मैंने आपको बताया। उसमें भी आप लोग को क्या होता है, कोई एक बहुत अच्छा कॉलेज, आपकी स्टेट का बहुत अच्छा कॉलेज क्या हो जाता है, अलॉट हो जाता है। अब आपको वहां पर भी अलॉटमेंट आया है, यहां पर भी अलॉटमेंट आया है और यहां पर मान लो कि आपने सीट ज्वाइन कर ली है, तो उस केस में एमसीसी क्या करता है, कुछ टाइम बाद वो निकालेगा एक रिजाइन का नोटिस, जहां पर आप रिजाइन करके अपने स्टेट वाले कॉलेज को होल्ड करा सकते हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इस चीज को हम लोग रिजाइन बोलते हैं। ये आता है जब आपका एमसीसी नोटिस इसके लिए पर्टिकुलर निकालता है। तो इस तरह से आप ऑल इंडिया सीट से आपके स्टेट की सीट ले सकते हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, जब आप ऑल इंडिया से स्टेट जाओगे या स्टेट से ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स पे आओगे, इस प्रोसेस को हम अपग्रेडेशन नहीं बोलते हैं और ना ही इस तरह से अपग्रेडेशन हो सकती है। तो ये होता है जब आप रिजाइन करते हो। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से दोहरा रही हूं, प्लीज राउंड 2 की जो बच्चा अलॉटमेंट चाह रहा है, अपग्रेडेशन चाह रहा है या फर्स्ट टाइम रजिस्टर करके राउंड 2 में ही डायरेक्टली बैठ रहा है, मैं उस बच्चे से बोलूंगी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, ध्यान में रखते हुए करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी चॉइस फिलिंग ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है, जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती है और हमसे एक पीछे वाली रैंक वाला बच्चा हमसे एक बेटर कॉलेज लेके बैठा होता है। तो चॉइस फिलिंग पे बहुत ध्यान रखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं कंफ्यूजन आती है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सके यहाँ पर और आपको आगे एक सही राह दिखा सके। तो आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है। अब जिन बच्चों को पता है कि उनको नीट 2025 देना है और नीट 2025 में एक अच्छा स्कोर लाना है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि हमारी टीम ने, डॉक्टर अड्डा की टीम ने एक बैच स्टार्ट किया है, जज्बा 2.0, जज्बा 1.0 को बहुत प्यार मिला है और इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि 50% ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है। 1666 में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसमें आपको डीपीपी मिल रही है, वीडियो सोल्यूशंस मिल रहे हैं, टेस्ट और उनके वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं, डाउट रेजोल्यूशन प्रोग्राम मिल रहा है जहाँ पर इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो रहे हैं। ये सब आपको मिल रहा है 50% ऑफ और सिर्फ 1666 में। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, जो कि है ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह, और आप अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके इस बैच में, जज्बा 2.0 के बैच में एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कुछ बच्चे जिन लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर भी अगर उन्होंने खरीदी होगी NBTS टेस्ट सीरीज, तो आप ये टेस्ट सीरीज नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए मैं बहुत कंसर्न के साथ बोल रही हूं कि बेटा जी, अगर आपको एक अच्छा टेस्ट
देना है, मतलब अच्छे से आपके नीट के लिए प्रिपेयर होना है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी से जुड़े रहो, एनसीईआरटी की हर लाइन आप समझो। तो ये जो टेस्ट सीरीज है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। इट इज एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। एनसीईआरटी की हर लाइन से टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, ट्रू फॉल्स वाला हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। और इसमें आपको इन टोटल 62 टेस्ट मिल रहे हैं। 25 इस साल के एनबीटीएस के, 25 लास्ट ईयर एनबीटीएस के और 62 पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी ये टेस्ट सीरीज़ हर नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और साथ के साथ इस समय ये एनबीटीएस टेस्ट सीरीज़ भी आपको सिर्फ मिल रही है 1899 में, और ये टेस्ट सीरीज़ आपको ऑफलाइन भी डिलीवर कराई जाएगी, जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। 5 आपके ऑनलाइन अड्डा 24/7 के पोर्टल पे होंगे और बाकी जो मैंने आपको लास्ट ईयर वाले बताए वो भी आपको ऑनलाइन अड्डा 24/7 के पोर्टल पे मिल जाएंगे। ऑफलाइन आपको डिलीवर कराया जाएगा 20 टेस्ट, ओएमआर शीट डिलीवर कराई जाएगी, एक आपकी बुक साथ में डिलीवर कराई जाएगी जिसमें आप अपना पूरी की पूरी परफॉर्मेंस नोट कर सकते हैं, और पेन भी डिलीवर कराए जाएंगे, एक पूरा बॉक्स आपको डिलीवर कराया जाएगा। तो 1899 में ये बहुत अच्छी डील है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। तो मैं बोलूँगी कि ये एनबीटीएस ज़रूर लें, हर नीट 2025 के एस्पिरेंट को लेना चाहिए। 50% ऑफ चल रहा है, ZBBS कोड आपको यूज़ करना है, ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह, और आप जाके ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको परचेज कर सकते हैं। जाना कहाँ है? अड्डा 24/7 की ऐप पे। तो एट दी एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, चॉइस फिलिंग में नहीं समझ आ रहा काउंसलिंग का प्रोसेस, तो मैं आपको बोलूँगी कि कमेंट करिएगा, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।